الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ومن الفداء الذي في يمنه رزق البراء وفي وجوده ثبتت العرش والسماء اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات على محمد وآل محمد. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लुकमान यूथ कमेटी के तमाम मेंबरान को, उनकी सदर, उनकी प्रेसिडेंट को, बिलखुसूस इंतहाई वाजिब एहतराम उस्ताद अबाखवत सिंह शरीयती को कि उन्होंने इतने बेहतरीन एनवायरनमेंट हमारे लिए फराहम फरमाया और दिल की अताह गहराइयों से ज़मीन तन से अपने उस्ताद को और इनकी तमाम पूरी टीम को इस बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सूरह वारिद अंबिया कुरान मजीद की 21वां सूरह है और इस सूरह मुबारक की मैंने सातवीं आयत के आखिरी हिस्सा में आप लोगों के सामने करने का शर्त हासिल किया। इंतहाई कम वक्त में अपने आराय साहब के अज़ान मुबारक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अजीज भाइयों उलमा की मौजूदगी में मैं पहले तो इस आयत करीमा का ज़ाहिर तर्जुमा आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इससे पहले भी आप वाजिब में नबी और आसफ़र से नबी ईद के बारे में वज़ाहत फरमा चुके हैं ऑलरेडी। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि जब आप ला यालमून हैं तो आप यालमून से जाके पूछें। किसी चीज के मुतालिक अगर आप नहीं जानते हैं तो उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाएं और उनसे वो पूछ लें। अक्ल इंसानी भी यही कहती है और फितरत का भी यही तकाज़ा है कि जिस चीज के मुतालिक आपको मालूम नहीं है, जिस चीज के मुतालिक आप नहीं जानते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाएं और उनसे मालूमात फराहम करें। अक्ल इंसानी का तकाज़ा है। तो लिहाजा मरजइयत ये हमारे पास वहदत का मरकज होना चाहिए, निफाक का नहीं। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई एक भी फर्द हो कि जो साहिबान इल्म की मुखालफत कर ले, लेकिन अगर हम इस चीज को बेहतरीन तरीके से और पाकीज़गी के साथ एग्जीक्यूट कर ले, लोगों तक पहुंचाए, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में एक फर्द वाहिद ऐसा हो कि जो इल्म की मुखालफत करे। मुझे नहीं लगता कि कोई इल्म की मुखालफत करे। आज मैं आप लोगों के सामने पहले नबी से आगाज करूंगा। मैं उलमा की मौजूदगी में ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल तकलीफ जायज नहीं है। स्टार्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तकलीफ जायज नहीं। किसी को हक नहीं है कि वो तकलीफ कर ले, लेकिन इस शर्त पर कि वो खुद इस काबिल हो कि कुरान से और हदीस से को मिजाज इलाही दरियाफ्त कर ले और अपने पूरे निजाम को खुद अगर चलाने की वो पूरे अमान को और अपने अकीदे को, इन तमाम चीजों को अगर खुद इस काबिल है कि वो कुरान से और हदीस से वो एनालिसिस करके उसके बाद अपनी शरीय दरियाफ्त कर सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल तकलीफ जायज नहीं। लेकिन अगर कोई फर्द इस काबिल भी नहीं है कि वो कुरान और हदीस में से, क्योंकि फिक़ह मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बेहतरीन कॉल लिखा गया है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ कि फिक़ह क्या है, कुरान और हदीस में से मिजाज इलाही दरियाफ्त करने का नाम है इल्म फिक़ह। अगर वो आप में से कोई भी फर्द खुद कर सकता है, कोई भी बंदा खुद ये सारा काम खुद कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन अगर आप इस काबिल भी नहीं है कि कुरान और हदीस उसमें से मिजाज इलाही को दरियाफ्त ना कर सकते हो, तो फिर तो कम से कम आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए कि जो इस काबिल हो, जिन्होंने वर्क किया हो, जिन्होंने काम किया हो, और वो आपके सामने वो तमाम चीजें तहकीक के बाद इंतहाई आरामदेह तरीके से आपके सामने पेश करें। तो फिर हक का तकाज़ा भी ये है कि उन लोगों की पैरवी करनी चाहिए। आसान सी बात। दूसरी बात गुजारिश करना चाहूंगा कि मराजे निज़ाम ने उस पराकंदा तरीन निज़ाम को इंतहाई कोशिश के साथ, इंतहाई अक्ल और तदब्बुर के साथ ये तमाम चीजें इकट्ठी की हैं, उसके बाद हमारे सामने पेश की हैं। मैंने पराकंदा क्यों कहा है इस चीज के हवाले से, क्योंकि मुझे मौजूद के हवाले से भी ये कहा गया है कि
मौजूदा दौर के मुताबिक हमारे जवान हकीकत पसंद हो गए हैं, रियलिस्टिक हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच ऐसे ऐसे भी दोस्त बैठे हैं कि बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगा ताकि आप में से भी बुक रीडर इस तरह सामने आ जाएं। मैं नाम लेना चाहूंगा आज मेरे इंतहाई अजीज दोस्त सर मुश्ताक हुसैन की, जो मैं समझता हूँ कि यकीनन एक सरमाया है। वो शब और रोज एक मखसूस टाइम निकाल लेते होते हैं किताब की। ऐसे लोग बीच में बैठे हैं, वो यकीनन मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि अगर आप अपनी शियों की, इवन आपकी कुतुब अरबाबी अगर आप मुलाज़त बनाएंगे, अगर आप स्टडी करेंगे, आपके बीच इन्हीं किताबों में ऐसी ऐसी अहादीस आपके सामने आ जाएगी कि आप मुशविश हो जाएंगे कि भाई ये तो हमारी शियों की किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी जा चुकी हैं। थोड़ा सा साथ दीजिए प्लीज। आप इरशाद शेख मुफीद आप स्टडी करेंगे, जब आप पूरी बुक स्टडी करेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी बीच तो ऐसी ऐसी बातें भी लिखी गई है। अइमा अलैहिस्सलाम से नकल करदा ऐसे अहादीस, ऐसे ऐसे रिवायात हमारे सामने आ जाएगी कि हम पागल हो जाएंगे कि ये कहां से ये बातें बीच में आ गई। वो तो असल मसला ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बुक रीडर हमारे पास कम है, स्टडी वाले हजरात हमारे पास कम है। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। आपके सामने मिसाल के तौर पर कोई ऐसी रिवायत सामने आ जाती है, एक ऐसा हदीस आपके सामने आ जाता है, तब आपका ज़हन मुशविश हो जाएगा कि या इलाही ये क्या है। तब आप जरूरत महसूस करेंगे कि नहीं, इस पूरी पराकिब का निजाम को चलाने के लिए कोई ऐसा बंदा हो कि जो रिजाल को भी जानता हो और मासूम के वो पूरे सिलसिले को भी जानता हो कि इन्होंने ये हदीस आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम से और स्पेशली रसूल अकरम से जाकर उन्होंने रिवायत फरमाई है, और साथ साथ वो वक्त के बारे में भी उसको बखूबी इल्म हो कि किन हालात में ये हदीस मासूम से रिवायत की गई है। वो तकल्ली का दौर था, मासूम अपने घर में थे, मासूम दुश्मनों के बीच बैठे थे, मासूम के सामने माहौल कैसा था, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद उस हदीस के बारे में वो तहकीक शुरू कर देते थे। ये तमाम चीजें जरूरत होती है, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप कोई भी हदीस पढ़ ली किताब में से और उससे आप उनकी शरीह निकालेंगे। ये हमारे मजहब में नहीं है। दो हमारे पास रास्ते हैं, या हमें चाहिए कि हम अखबारी बने, या हमें चाहिए कि हम मुक़ल्लिद बने। अखबारियों का तरीकाकार यही है कि कोई भी चीज आप किताब में से निकालें और वो हम अपनी अमली जिंदगी में उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए। अखबारियों का नजरिया है, आपको लग पता जाएगा, यकीन जानिए, किसी को कह रहा हूं, हत्ता आप अपनी कुतुब अरबार पढ़ लें और उससे आप अखबारी अकीदा ले लें, आपको लग पता जाएगा कि आप किन किन झंझटों में जाके फंस गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को ना? अगर आप अखबार में डायरेक्ट, तो मैं सादी सी बात कहूं कि अगर आप अखबारियत पे इस पे फैसला करें कि भाई मैं अखबारी हूं, कोई भी हदीस निकाले उस पे अमल करें, तो आप इंतहाई ऐसे ऐसे झंझटों में फंस जाएंगे कि आपका निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुक़ल्लिद हैं तो मुक़ल्लिद कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, वो लोग तहकीक कर रहे होते हैं, शब और रोज बैठे होते हैं, अहादीस में से कुरान में से मिजाज इलाही डेवलप करते हैं, तहकीक के बाद हमारे सामने रख देते हैं। आए हम इस काबिल नहीं है कि उनके ऊपर अमल करें। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप सब सामीन कोशिश करें, एक ये रियल फैक्ट जो माशरे में से मैंने लिया हुआ है वो आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूंगा। वो ये है कि कोशिश करें कि मरजाइयत को वहदत के लिए इस्तेमाल करें, निफाक के लिए नहीं। अगर ये हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमें चाहिए कि ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि तमाम बालचिनार का एक बंदा ना हो कि हमारे बीच बैठा हुआ ना हो। इस तरीके से हमें चाहिए कि हमें पता फराहम करें इस अजीम असासी और बुनियादी मौजू की। अगर आप में से एक सवाल करूंगा, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, इज्तिहाद सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना करो कि किसी की जिद के खातिर आप कहें कि नहीं ये मुखालिद है, ये गैर मुखालिद है, ये फलान है, ये फलान है, इस चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें। खुदा इज्तिहाद एक अमली जिंदगी का नाम है। तो मैं आज एक से सवाल करूंगा और आप लोग मेरा साथ भी देंगे कि या किसी के घर में आप में से जितने भी हज़रात बैठे हैं, यकीनन तज़ील मसाइल आप लोगों के घरों में मौजूद हो, सही है। अगर ऐसी वैसी कोई बात आ जाती है तो अगर मैं कहूंगा कि एक बंदा नाम लेने के अगर कोई मसले में फंस जाए, आप में से कौन है कि जो हफ्ते में कम से कम एक दफा भी तज़ील मसाइल को रीड भी करता हो?
तो यकीनन ऐसे बहुत से कम लोग हमारे पास सामने आ जाएंगे कि वो कहेंगे कि हाँ मैं डेली बेसिस पर अगर ना भी हुआ तो हफ्ते में कम से कम कंसर्न मौजू को मैं जरूर तज़ील मसाइल में या मिनहाज सालिहीन में जाकर स्टडी कर लेता हूँ। अगर इस हवाले से आप इज्तिहाद के पैरोकार हैं तो ये खिलाफ तहसीन के लायक हैं अवसर। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ फसाद की खातिर या इस वजह से कि मुखालिद और गैर मुखालिद है तो फिर बात तो एक ही है, आप भी गैर मुखालिद है, कोई दूसरा है वो भी गैर मुखालिद है। बात असल ये है कि इसके ये इस चीज को मैदान अमल में इस चीज के ऊपर अमल हो सके। खुदा ताला से दुआ है कि जितने भी सामीन हैं और जितने भी आप नाज़र हैं अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे उलमा बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इंक़िलाब और अब्दुल्ला सिस्तानी समेत जितने भी हमारे मराजी हैं उनका पाकीज़ा साया हमारे सरों पर ता क़यामत ता ज़ुहूर इमाम अलैहिस्सलाम इनका साया बरकरार रखे और हम सबको इनसे मुस्तफ़ीज़ होने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम इनसे हर मोड़ ज़िंदगी के हर वक्त हम इनसे फ़ायदा उठा सकें। वस्सलामु अलैकुम व अलैकुम व रहमतुल्लाह।